आज हम पार्टिकल फिजिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। सिंपल सा इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके अंदर स्टैंडर्ड मॉडल को डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर फर्मियंस, बोसॉन्स, क्वार्क्स, लेप्टॉन, हाड्रॉन्स, मेसॉन्स और हाइप्रॉन्स को डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ को सिंपल सा डिस्कस करेंगे। आज कन्फ्यूजन है उसको हम दूर करेंगे कि आखिर ये फर्मियंस क्या होते हैं, बोसॉन्स क्या होते हैं, लेप्टॉन्स क्या होते हैं, क्वार्क्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टिकल फिजिक्स का इंट्रोडक्शन में आता ही है स्टैंडर्ड मॉडल। तो स्टैंडर्ड मॉडल क्या है कि बेसिकली जो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा था, छोटे पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल क्या है, बेसिकली हमारे एलिमेंट की जो क्लासिफिकेशन है उनको हमने अरेंजमेंट के तौर पे रखा है उसको। ठीक है, तो मॉडलिव ने कुछ इस तरह से अरेंज किया कि उसको एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे वेट किया। तो पीरियोडिक टेबल को जिस तरह से अरेंज किया था कि तमाम एलिमेंट को हमने अरेंज इस तरह से किया कि एटॉमिक की बुनियाद पे, फिर उसको पीरियोडिक पीरियड में रखा, ग्रुप्स में रखा, अलग अलग एलिमेंट को रखा, मेटलिक नॉन मेटल में रखा। तो पीरियोडिक टेबल को एलिमेंट्स को जब हमने पीरियोडिक टेबल में क्लासीफाइड किया तो इसका कुछ ये फ़ायदा हुआ कि हमें जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उसको भी हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते थे कि फ़लाँ आइटम जो है फ़लाँ एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास जो है, जैसे जब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बाद जो है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर होने लगे, तो हमारे पास एक और मसला था कि उनको कैसे अरेंज किया जाए और किस पार्टिकल का किस फोर्स या किस बोसॉन से ताल्लुक है, या कौन सा जो है कैरेट पार्टिकल है, कौन सा फर्मियन पार्टिकल है। तो इस तरह से जो एक मॉडल तैयार किया गया था, उस मॉडल को कहते हैं स्टैंडर्ड मॉडल। तो स्टैंडर्ड मॉडल क्या है, सिंपली यहाँ पे देखते हैं। मॉडल क्या है, बेसिकली स्टैंडर्ड मॉडल क्या है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डिस्क्राइबिंग द फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है, एंड फोर्सेस दैट मेक अप टू यूनिवर्स। ठीक है, जो स्टैंडर्ड मॉडल हमें डिफाइन करता है कि भाई यूनिवर्स किन चीज़ों की बनी हुई है, किन किन पार्टिकल की बनी हुई है, और फोर्सेस क्या है जो यूनिवर्स को बना रहे हैं। ठीक है, तो साथ साथ हमारे पास जो है स्टैंडर्ड मॉडल की कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है कि स्टैंडर्ड मॉडल जो है यहाँ पे ग्रेविटी को डिफाइन नहीं करता, मास ऑफ न्यूट्रिनो को डिफाइन नहीं करता, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को नहीं करता, असिमेट्री ऑफ एंटी मैटर को डिफाइन नहीं करता। ठीक है, तो मैटर जो है ज़्यादातर क्यों है, एंटी मैटर क्यों नहीं, इस चीज़ को डिफाइन नहीं करता ये जो है स्टैंडर्ड मॉडल की। लेकिन जो है ये वेल डिफाइंड मॉडल है, पार्टिकल फिजिक्स के अंदर तमाम पार्टिकल को डिफाइन करता है। अभी जो है स्टैंडर्ड मॉडल के बकौल जो हमारी यूनिवर्स है, हमारी यूनिवर्स दो चीज़ों की बनी हुई है। ठीक है, एक है बोसॉन्स, दूसरे थे फर्मियंस। ठीक है, तो बोसॉन्स क्या है, फर्मियंस क्या है, तो इसको देखते हैं कि बेसिकली जो बोसॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो फोर्स कैरियर पार्टिकल होते हैं। ठीक है, फोर्स कैरियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जिसके सब एटॉमिक पार्टिकल विथ इंटीगर स्पिन नंबर, जिसको अगर स्पिन के बुनियाद पे कहा जाए कि उनका स्पिन जो होगा 0, 1, 2, 3, 4 होगा। ठीक है, इस तरह से होगा, यही 1/2 या 3/2, 3/5, इस तरह से नहीं होगा। तो इन पार्टिकल को कहते हैं बोसॉन्स। तो ये बेसिकली ये फोर्स कैरियर पार्टिकल्स होते हैं। तो मॉडल जो है बोसॉन को तीन फंडामेंटल फोर्सेस के बोसॉन को डिफाइन करता है, जिसके अंदर फोटॉन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फोर्स कैरियर है, उसके बाद ग्लोन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का, उसके बाद जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स का W और Z बोसॉन्स है, और हिग्स बोसॉन को साथ साथ डिफाइन करता है। इनको कहते हैं बोसॉन्स। तो बोसॉन्स क्या, फोर्स कैरियर पार्टिकल्स होते हैं, या फिर ऐसे पार्टिकल जिनका स्पिन जो है इंटीग्रल नंबर हो, यानी 1, 2, 3, 4, इनको कहते हैं बोसॉन। उसके बाद जो है हमारे पास फंडामेंटल फोर्स के अंदर बोसॉन को डिफाइन कर लिया, जिसके अंदर Y को रिप्रेजेंट करता है गामा को, G ग्लोन को, और WZ वीक न्यूक्लियर फोर्स, और H हिग्स बोसॉन को करते हैं। उसके बाद कहते हैं फर्मियंस। फर्मियंस क्या है, फर्मियंस को, ठीक है, तो फर्मियंस क्या है, आर मैटर पर सब एटॉमिक पार्टिकल आर फर्मियंस। जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं उनको फर्मियंस कहते हैं, जो भी फंडामेंटल मैटर पार्टिकल्स हैं उनको फर्मियंस कहते हैं। या फिर फर्मियन को क्लासीफाई कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि जिनका जो स्पिन नंबर हो आर्ड स्पिन नंबर हो। ठीक है, आर्ड इंटीग्रल नंबर हो। तो आर्ड इंटीग्रल नंबर का मतलब क्या है, उनका स्पिन जो है 1/2 हो, 3/2 हो, 1/3 हो, कुछ इस तरह से स्पिन हो, उनको फर्मियंस कहते हैं, या मैटर पार्टिकल्स कहते हैं, उनको कहते हैं फर्मियंस। उसके बाद हमने फर्मियंस को भी दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, फर्मियंस को भी दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। कौन सी है, तो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो फर्मियंस को हमने दो क्लासेस के अंदर फंडामेंट किया है वो कौन सी है, तो हमारे पास क्या है, लेप्टॉन्स और क्वार्क्स। लेप्टॉन और क्वार्क्स, यानी फर्मियंस को हमने दो क्लास के अंदर डिवाइड किया है, एक होते हैं लेप्टॉन, दूसरे होते हैं क्वार्क्स। ठीक है, तो फर्मियन को किस तरह से हमने क्लासिफाइड किया है, एक लेप्टॉन्स, दूसरे होते हैं क्वार्क्स। तो लेप्टॉन्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे पार्टिकल जिस पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कोई भी अफेक्ट ना हो, उनको लेप्टॉन कहते हैं। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का अफेक्ट नहीं होगा तो वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड नहीं रहेंगे, वो आज़ाद तौर पे घूमेंगे। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है न्यूक्लियस के अंदर बाउंड नहीं होता, वो हमेशा एटम के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करता रहता है। उसके बाद
दूसरे पार्टिकल हमने फर्मियन को डिवाइड किया क्वार्क्स। क्वार्क्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिन पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट होता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट होता है, इसका मतलब है कि वो बाउंड रहकर न्यूक्लियस में ही रहेंगे, तो उन पार्टिकल कहते हैं क्वार्क्स। मज़ीद यहाँ पे क्या है कि डिफाइन करता है कि लेप्टॉन भी 6 किस्म के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं, इनकी फैमिली है। क्वार्क्स भी 6 किस्म के होते हैं, 6 टाइप की होती है, इनकी एक अलग सी फैमिली होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि लेप्टॉन्स क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेप्टॉन्स जो है हमारे पास डिफाइन किया गया है फर्मियन को 2 क्लासेस के अंदर, लेप्टॉन्स और क्वार्क्स। तो लेप्टॉन्स क्या है बेसिकली, तो लेप्टॉन्स हमारे पास 6 किस्म के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन जो हम वाकिफ़ है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मास वाला टाउ है, टाउ पार्टिकल है, उसके बाद है म्यून। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा टाउ है, तीसरा जो है म्यून है। अब क्या होता है, बीटा डिके के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन पैदा होता है तो उसी दरमियान जो न्यूट्रॉन पैदा होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कहते हैं। जब टाउ डिके हो और टाउ पार्टिकल पैदा हो, क्रिएट हो या क्रिएट हो तो वहाँ पे न्यूट्रिनो पैदा होते हैं तो उसको टाउ न्यूट्रिनो कहते हैं, ऐसे ही म्यून न्यूट्रिनो। तो ये क्या है, लेप्टॉन फैमिली है, इनके अंदर ये 6 फंडामेंटल पार्टिकल है, इन पर कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए हमने इनकी अलग से क्लास बनाई है। उसके बाद हमने फर्मियन को डिवाइड किया क्वार्क्स के अंदर। तो क्वार्क्स भी 6 फ्लेवर के होते हैं या 6 टाइप्स के होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, ये कौन कौन से किस्म के होते हैं, तो क्वार्क्स हमारे पास 6 किस्म के होते हैं, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेन, चार्म। तो क्वार्क्स के हमारे पास यहाँ पे आ गए कि टॉप, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेन, टॉप एंड बॉटम हमारे पास क्वार्क्स आ गए। ठीक है, तो ये था हमारे पास सिंपल फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये जो भी हमने डिफाइन किए तमाम के तमाम एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल जो किसी और पार्टिकल से नहीं बने हुए, लेकिन क्या होता है कि एलिमेंट्री पार्टिकल बना मिलकर जो अलग पार्टिकल बनाते हैं उनको हम अलग से अगर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो है लेप्टॉन्स मिलकर कोई अलग सा पार्टिकल नहीं बनाते, लेकिन क्वार्क्स जो है हमेशा हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलते, हमेशा कॉम्बिनेशन स्टेट में मिलते हैं। तो हमने क्वार्क्स को भी जो है 2 क्लास के अंदर डिवाइड किया है, एक होते हैं मीजॉन्स, एक होते हैं हाइड्रॉन्स, दूसरे होते हैं मीजॉन्स। ठीक है, तो मीजॉन्स क्या है बेसिकली, तो मीजॉन को डिफाइन करें यहाँ पे क्वार्क्स को हमने 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है, एक होते हैं हाइड्रॉन्स, दूसरे होते हैं मीजॉन्स। मीजॉन्स क्या होते हैं, मीजॉन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 क्वार्क्स। ठीक है, तो मीजॉन क्या होते हैं, बेसिकली 2 क्वार्क्स मिलकर जो पार्टिकल बनाते हैं उनको मीजॉन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़हन नशीन कर लेना, एक क्वार्क्स होगा, दूसरा एंटी क्वार्क्स होगा। एंटी क्वार्क्स क्या होता है, एंटी मैटर जो है, एंटी मैटर का एक पार्टिकल होता है एंटी क्वार्क्स। तो मैटर होता है उसका एंटी मैटर होता है, तो ऐसे ही क्वार्क्स का एंटी पार्टिकल। ठीक है, तो एक क्वार्क्स हो दूसरा एंटी पार्टिकल हो, दोनों मिलकर एक अलग से पार्टिकल बनाए, उनको कहते हैं मीजॉन्स। तो हमारे पास फेमस पार्टिकल मीजॉन है, एक पाई मीजॉन है, दूसरा क्योन मीजॉन है या के मीजॉन है। उनके भी 3 अलग अलग फ्लेवर होते हैं, प्लस, माइनस, प्लस और न्यूट्रल, और के प्लस, के माइनस और न्यूट्रल। ठीक है, तो ये फेमस जो है मीजॉन्स होते हैं। तो मीजॉन्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स इज कॉल्ड मीजॉन्स। तो ये बेसिकली क्वार्क्स मिलकर बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रॉन्स। तो क्या है, यहाँ पे हमने 2 क्वार्क्स मिलकर जो बनाते हैं पार्टिकल उनको कहते हैं मीजॉन्स, 3 क्वार्क्स मिलकर जो बनाते हैं उनको कहते हैं हाइड्रॉन्स। तो हमने देखा कि क्वार्क्स जो है 6 फ्लेवर के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं, पहला अप, डाउन, चार्म, बॉटम, टॉप, क्वार्क्स। ठीक है, तो ये अगर 3 कॉम्बिनेशन मिलकर जो पार्टिकल बनाते हैं उनको कहते हैं हाइड्रॉन्स। हाइड्रॉन्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्वार्क्स। ठीक है, तो हमारे पास 6 क्वार्क्स है, अप, डाउन, चार्म, बॉटम, स्ट्रेन, टॉप, बॉटम। ठीक है, तो इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन जो है मिलकर जो अलग पार्टिकल बनाते हैं उनको कहते हैं हाइड्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 कॉम्बिनेशन, अगर यहाँ पे कोई भी 3 पार्टिकल मिलकर ये 3 क्वार्क्स मिलकर जो अलग से एक पार्टिकल बनाएगा उसको अलग से नाम दे दिया, ये 3 मिलकर जो अलग से पार्टिकल बनाएगा उसको नाम दे दिया, ये 3 बना किया, तो इससे बहुत सारे पार्टिकल की जो है पॉसिबिलिटीज़ है। सपोज के तौर पे, मिसाल के तौर पे 3 अप क्वार्क्स मिलकर जो एक पार्टिकल बनाया उसको हमने डेल्टा का नाम दे दिया है। ऐसे ही एक अप, डाउन और स्ट्रेंज क्वार्क्स मिलकर एक अलग से पार्टिकल बनाया उसको हमने सिग्मा का नाम दे दिया। ऐसे ही हमारे पास जो फेमस है 2 अप और एक डाउन क्वार्क्स मिलकर जो अलग पार्टिकल बनाया उसका नाम हमने प्रोटॉन रख दिया। ऐसे ही एक अप 2 डाउन क्वार्क्स मिलकर जो पार्टिकल बनाया उसका हमने नाम न्यूट्रॉन रख दिया। ऐसे ही हमारे पास 2 अप और एक चार्म क्वार्क्स हो तो उसका चार्म सिग्मा नाम रख दिया। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन के नाम रख दिया। तो 3 कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं हाइड्रॉन्स। ठीक है, अब क्या है, तो हमने क्वार्क्स को क्लासिफाइड किया हाइड्रॉन्स और मीजॉन के अंदर। मीजॉन हमारे पास फेमस पाई और क्योन है, ऐसे ही हाइड्रॉन्स थे, तो हाइड्रॉन की जो कुछ इस तरह से क्लास हमने रखी। अच्छा, हाइड्रॉन्स को भी 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। हाइड्रॉन्स को 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है, एक होते हैं न्यूक्लॉन, दूसरे होते हैं हाइप्रोन।
तो ज़रूरत क्या पड़ी कि हाइड्रॉन्स को दो क्लासेस के अंदर डिवाइड करने की, इसको देखें। हाइड्रॉन्स को भी हमने दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। हाइड्रॉन्स को दो क्लास के अंदर कौन से क्लास में डिवाइड किया है? एक होता है न्यूक्लॉन, दूसरे होते हैं हाइड्रॉन्स। तो न्यूक्लियस कौन से होते हैं? ऐसे पार्टिकल, ऐसे क्वार्क्स की तीन कॉम्बिनेशन जो एक अलग से पार्टिकल बनाए लेकिन स्टेबल हो, यानी वो जल्दी जल्दी डिके ना हो, स्टेबल हो। जैसे कि हमारे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन के अंदर क्या होता है? तीन क्वार्क्स होते हैं। तो तीन क्वार्क्स कौन से होते हैं? दो अप और एक डाउन क्वार्क्स मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाए, जिनको है तो बेसिकली हाइड्रोन, लेकिन वो स्टेबल बनेगा। तो स्टेबल बनेगा तो वो हाइड्रोन की कौन सी क्लास में रखेंगे? न्यूक्लियन के अंदर। ऐसे ही अलग अलग जो है कॉम्बिनेशन क्वार्क्स की तीन की मिलकर जो अलग पार्टिकल बनाया, जैसे सिग्मा हो गया, हमारे पास डेल्टा हो गया, चाम सिग्मा हो गया। तो ये बेसिकली पार्टिकल तो तीन क्वार्क्स मिलकर बनाते हैं, लेकिन ये स्टेबल नहीं होते, वो थोड़े टाइम के अंदर डिके हो जाते हैं। तो उनको हमने हाइड्रोन की क्लास में रखा है। बेसिकली हाइड्रोन, लेकिन हाइड्रोन की क्लास में रखा। तो हाइड्रोन पार्टिकल वो होते हैं जो अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, जो जैसे मिसाल के तौर पर सिग्मा है, जो बेसिकली तो क्वार्क्स के मिलकर बना होता है, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद उनकी लाइफ टाइम बहुत ही शॉर्ट होती है, वो डिके हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फेमस है, हमारे पास न्यूक्लियन के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियन कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि मोर स्टेबल है। उसके दरमियान जो है हमारे पास ऐसी कॉम्बिनेशन हाइड्रोन की जो स्टेबल नहीं हो लेकिन पार्टिकल बनाते हैं, उनको हमने हाइड्रोन रख दिया। जैसे हमारे पास लैम्डा है, सिग्मा है, डेल्टा है, ओमेगा है, ये सारे हमारे पास पार्टिकल था। तो ये था हमारे पास शॉर्ट मुख्तसर पार्टिकल फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड मॉडल को डिस्कस किया। और उसके साथ साथ हमारे पास जो तमाम पार्टिकल्स मिलकर जो अलग पार्टिकल बनाते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल बनाते हैं, उनको हमने डिस्कस किया। ये सिंपल चार्ट था, इसको फिर से रिव्यू कर लेते। तो स्टैंडर्ड मॉडल के बकौल हमारी यूनिवर्स जो है दो पार्टिकल्स की बनी होती है, यानी एक होते हैं बोसॉन्स, दूसरे होते हैं फर्मियंस। बोसॉन को हम एनर्जी पार्टिकल भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्स के अंदर एक मैटर होता है, दूसरी एनर्जी होती है। तो जो एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं उनको बोसॉन्स कहते हैं, जो मैटर पार्टिकल होते हैं उनको फर्मियंस कहते हैं। फिर फर्मियंस बोसॉन्स हमारे पास जो है ये अलग अलग किस्म के तीन फंडामेंटल फोर्सेस को डिफाइन करता है। उसके बाद जो हमारे पास लेप्टॉन्स है, लेप्टॉन्स को हमने दो कैटेगरी में रखा है कि लेप्टॉन होते हैं, दूसरे क्वार्क्स होते हैं। लेप्टॉन हमारे पास 6 किस्म के होते हैं, ऐसे क्वार्क्स भी हमारे पास 6 किस्म के होते हैं। तो क्वार्क्स मिलकर जो अलग से पार्टिकल बनाते हैं वो दो पॉसिबिलिटीज़ है। अगर एक क्वार्क्स और दूसरा एंटी क्वार्क्स मिलकर जो पार्टिकल बनाते हैं उनको मेसॉन्स कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास तीन क्वार्क्स जहन नशीन कर लेना, तीन क्वार्क्स मिलकर जो पार्टिकल बनाते हैं उनको हाइड्रॉन्स कहते हैं। फिर से हमने हाइड्रॉन्स की दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया, एक होते हैं न्यूक्लियन, दूसरे होते हैं हाइड्रॉन। न्यूक्लियन वो जो मोर स्टेबल पार्टिकल हो, तीन क्वार्क्स मिलकर जो पार्टिकल बनाते हैं लेकिन स्टेबल हो तो न्यूक्लियन, अनस्टेबल हो थोड़ी देर उनकी लाइफ टाइम शॉर्ट, उनको हाइड्रॉन कहते हैं। जैसे हमारे पास न्यूक्लियन के अंदर कैसे न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, हाइड्रॉन के अंदर सिग्मा, ओमेगा, ये तरह से होता है। थैंक यू।